कैसे हैं आप लोग। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे कि बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक, इसका स्थापना गौतम बुद्ध जी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके मम्मी का नाम था महामाया और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ उस समय कुछ महात्माओं ने, जैसे जो ब्राह्मण थे तो कालादेव और कौडिल्य, उन लोगों ने कहा महाराज ये लड़का जो है आगे जब बड़ा होगा तो ये बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी राजा बनेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अगर क्रांतिकारी राजा नहीं बना तो सन्यासी हो जाएगा। सन्यास, इसमें दोनों में से कुछ भी हो सकता है। राजा बनेगा तो भी बहुत महान बनेगा और सन्यासी बनेगा तो बहुत बड़ा महात्मा हो जाएगा। अब यह भविष्यवाणी सुन के जो राजा साहब थे शुद्धोधन जी, उनको बड़ी अजीब लगा कि यार हमारा लड़का सन्यासी हो जाएगा, ये तो एक ही लड़का है और ये सन्यासी बता रहे हैं महात्मा जी। उन्होंने कहा, महात्मा जी से पूछा कि महाराज इसका कोई उपाय बताएं, हमको इकलौता लड़का है कि और ये सन्यासी हो जाएगा, हमको राजा बना, कौन राजपाट देखेगा। तो उन लोगों ने कहा इनको दुनिया के दुखों से दूर रखिएगा, क्योंकि ये जब बड़ा होगा और इसको दुख, दुनिया का जो संसार भरा है, दुख भरा संसार के बारे में जानेगा तो इसका मन ज़्यादा उसी तरफ होगा, संन्यास लाइफ की तरफ, खोज, सत्य की खोज और दुख का समाधान में लगेगा मन इसका। राजा साहब बोले ठीक है, अब अपना दिमाग लगाए कि हमको कैसे क्या करना है। इसी दौरान इनकी माता महामाया, इनके जन्म के 7वें दिन परसों पीड़ा से उनकी मृत्यु हो गई। अब परसों पीड़ा से जब मृत्यु हो गई महामाया की, तब क्या करे, बच्चा बहुत छोटा, 7 दिन का बच्चा कहाँ जाए। तब इनकी एक साली थी प्रजापति गौतमी, तो इनकी साली थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने कहा कि ठीक है हम उनसे शादी कर लेंगे, वही इनका पालन पोषण करेंगे। तो इनका जब पालन पोषण किसने किया, पूछता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी। अब 2 चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है क्या थी, सौतेली माँ। तो इस सौतेली माँ थी, लेकिन इनकी मौसी भी थी कि उनकी मम्मी की बहन यानी शुद्धोधन जी की साली थी और इनकी सौतेली माँ भी नहीं। पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। अब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब बड़े हुए तो राजा साहब कहें अभी तो लड़का बड़ा हुआ और देखें बड़ा है, तो ये अभी तो महल में रखे थे, लेकिन कहें अभी जानेगा दुनिया के बारे में, इससे पहले कि दुनिया के बारे में, सुख दुख के बारे में अच्छे जाने, सन्यासी उन्यासी बन जाए। और क्या करते हैं, का ब्याह करा देते हैं। तो जिसका जब शादी हो जाएगा तो शादी ब्याह के बाद आदमी घर परिवार में व्यस्त हो जाता है और देश दुनिया से मतलब बहुत कम रहता है। तो इनकी शादी करवा दिए और जब इनकी विवाह हो गया, इनका विवाह हुआ यशोधरा से। ने कहा एक सुंदर सी कन्या देख लेंगे, देख के यशोधरा से, इनकी उम्र 16 साल की थी, 16 में शादी। अब ये पत्नी में लगे रहेंगे और घर परिवार में लगे रहेंगे। सन्यासी अब कहाँ उन्हें जाएंगे, जब विवाह करा दिए थोड़ा टेंशन खत्म हुआ। आज भी कहते हैं जो अगर लड़का कोई घूम रहा है तो ये कहते हैं घर वाले कि इसका शादी करवा दो, लाइन पे आ जाएगा घर परिवार में। हम लोगों को तो वैसे भी कुछ काम से ही लेट हो जाता है तो घर वाले कहते हैं इतना लेट आ रहे हो, कुछ नहीं शादी करवा दो इसका, टाइम से घर आने लगेगा। तो इनका जब शादी हो गया तब महाराज को लगा ऐसा हुआ कि शादी वादी हो गया, अभी कहाँ सन्यासी होने वाले हैं, अब थोड़ा बहुत जाने कि राजा बनेंगे तो नहीं जानेंगे इतने यहाँ के बारे में, तो कैसे आगे काम चलेगा। तो एक दिन निकले ये कपिलवस्तु की शहर पर। अब जब कपिलवस्तु की शहर पर निकले तो इनके साथ इनका सारथी चन्ना गया। अब जा रहे थे, रास्ते में इन लोगों ने देखा
अब बुद्ध जी ने देखा कि वहाँ पे एक आदमी है जो एकदम डगमगाते हुए चल रहा है। उन्होंने चन्ना से पूछा वो कहाँ है, कौन सी हालत में है। चन्ना ने कहा महाराज वो बूढ़ा हो गया है, हड्डियाँ उसकी कमज़ोर हो गई हैं। अभी भी देखिए कमज़ोर होने के बाद आदमी जब वृद्ध अवस्था में होता है डंडा वंडा लेके टेकते चलता है और डगमगाते हुए। मैंने कहा वो बूढ़ा हो गया है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, वृद्ध अवस्था में है। मैंने कहा ये क्या होता है। चन्ना ने कहा ऐसे एक दिन आप भी बूढ़ा हो जाएंगे, हम भी बूढ़ा हो जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ऐसे चेहरे और झुर्रियाँ पड़ जाएंगे महाराज। ऐसी स्थिति आ जाएगी, सबकी आती है, आपकी भी आएगी, हमारी भी आएगी, पूरी दुनिया की ऐसी आएगी। अच्छा आदमी बूढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है क्या। हाँ क्या, चलो भैया आगे चलो। आगे गए, फिर देखिए एक जगह एक आदमी पड़ा हुआ है। अब कोई बीमार आदमी अगर होता है तो अपना अजीब तरीके से आवाज़ भी होती, तड़पता हुआ रहता है, कुछ अलग अलग कंडीशन में रहते हैं लोग। इन्होंने कहा वो क्या है वहाँ उस स्थिति में। चन्ना ने कहा महाराज वो बीमार है, उसको बीमारी हो गया है और इसलिए वो उस स्थिति में है। उन्होंने कहा अच्छा ये अच्छा खासा शरीर है और इनमें गड़बड़ भी होता है। उन्होंने कहा हाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं, बीमारी हो जाएगा तो आदमी के लिए समस्या होती है, वो बीमार है। उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब हम वो बीमार हो जाएंगे, सब बीमार होंगे। उन्होंने कहा हाँ। कहें आगे चलो। आगे गए तो देखें अपना भीड़ लगा है, कोई आदमी है उसको लिटाए हुए हैं, अपना रो रहे हैं, तब कुछ लोग इधर उधर। मैंने कहा वो क्या है और वो लेटा हुआ है, इतना भीड़ भाड़ वहाँ लगा हुआ है, क्या है, सब इतना रोग आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज वो मैयत हुआ, वो मर गया है, लाश है, वो जो लेटा हुआ है वो लाश है। कहीं लाश क्या होता है। लाश मतलब चन्ना ने बताया महाराज लाश होता है से हम लोग आदमी, वैसे आदमी एक दिन ऊपर चला जाता है, दुनिया छोड़ के चला जाता है। वो दुनिया छोड़ के गया, अब वो दुनिया में कोनो मतलब नहीं, वो दुनिया छोड़ के चला गया। एक दिन हम वो चले जाएंगे और आप वो चले जाएंगे दुनिया छोड़ के ऊपर, फिर ये दुनिया में कोनो मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा अच्छा मर गया है, लाश है वो, हम वो मरेंगे, सब मरेंगे। मैंने कहा अच्छा भैया आगे चलो चलते हैं, बहुत फिर निकलते हैं घर की तरफ। फिर उन लोगों ने देखा एक आदमी एकदम शांत जो है साधना में एकदम लीन है, एकदम बैठा हुआ है साधना में, न हिल रहा है न डुल रहा है। उन्होंने कहा चन्ना सर को वो बताओ वो क्या है, सबसे अजीब है, एकदम न हिलना न डुलना, पता नहीं क्या कर रहा है। उन्होंने कहा महाराज वो महात्मा आदमी है, वो भगवान के भक्ति में लीन है, उसको ये दुनिया जो सुख दुख है जो सब आप देख रहे हैं इस चीज़ से कोनो मतलब नहीं है, वो अपने साधना में भक्ति में मस्त है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। अब जो वहाँ पे बूढ़ा बीमार लाश सन्यासी सब देखें तो कहें घर चलो। जहाँ में पूछता है कि जब गौतम बुद्ध जी कपिलवस्तु की सैर पे निकले थे तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा था, उसको आप लोग याद ऐसे कर लीजिएगा कि एक बूढ़ा बीमार सन्यासी मर गया, मतलब बूढ़ा बीमार सन्यासी मर गया मतलब लाश। तो उन्होंने बूढ़ा देखा, बीमार देखा, सन्यासी देखा, लाश देखा, 4 चीज़ देखे थे जो जिस पे उनको सोचने पे मजबूर हो गए थे इसके बारे में। अब आए घर अपना सोच ही रहे थे, उसी समय थे, तब तक उधर से कुछ दासिया राज दरबार में आई खुशखबरी लेके, महाराज की जय हो, आपको तो लड़का हुआ है, नया खुशखबरी आ गया। अभी सोच रहे थे इधर कि किसी तरह सच्चाई क्या, आखिर सत्यता क्या है, इन सबसे मुक्ति पाना, तब तक ये कौन आ गया, एक नया मेहमान आ गया। अब क्या करें, लड़का हो गया एक, इनका पुत्र जो था, पुत्र का नाम राहुल। उन्होंने कहा कुछ नाम दिए, सोच रहे थे। फिर कुछ दिन बच्चे की वजह से रुके, छोटा सा बच्चा कहाँ जाए छोड़ के, लेकिन अंततः इनका मन हमेशा संन्यास लाइफ में और ज्ञान की खोज और तमाम चीज़ों में लगा रहे, उसी सोचते रहते। एक दिन इन्होंने चन्ना से कहा भैया चलो हम देखें ज्ञान कहाँ है, सत्य कहाँ है। और इन्होंने गिरह त्याग कर दिया,
गृह त्याग किए 29 वर्ष की अवस्था में, 29 साल के थे और तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। उस दौरान जब गृह त्याग किए तो इनके साथ 2 लोग थे। एक इनका घोड़ा था कंथक और एक सारथी था चन्ना, दोनों को कहें चलो। अच्छा, गृह त्याग का प्रतीक पूछता है तो घोड़ा, कहता घोड़े के साथ गए थे ना, तो घोड़ा कोई भी याद रखिएगा कि गृह त्याग का प्रतीक क्या है उधर में, तो घोड़ा पे मार देंगे आप लोग, ठीक है। अब गए, अब इन लोगों के साथ गए कुछ दूर तक। अब इनके दिमाग में कहाँ लेके जाते हैं, घोड़े को बेचारे को कहाँ ले जाए, और सारथी है उसको कहाँ लेके जाते हैं। तो अनोमा नदी पे जब ये पहुँचे, तो अनोमा नदी पे पहुँचने के बाद में गृह त्याग के बाद अनोमा नदी आए, और वहीं इसी नदी पे ही इन दोनों को इन्होंने छोड़ दिया, इन दोनों को इन्होंने छोड़ दिया। और जब इन दोनों को इन्होंने छोड़ दिया तब आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो आगे गए वैशाली में, और जब वैशाली में पहुँचे, हम ऊपर आ जाते हैं वैशाली, वैशाली पहुँचे, वहाँ गए अलार्म कलाम के पास। अलार्म कलाम वैशाली में मिले इन्हें। ऐसा माना जाता है अलार्म कलाम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने प्रथम शिक्षा या प्रथम गुरु कौन थे गौतम बुद्ध के, तो अलार्म कलाम थे। अलार्म कलाम से इन्होंने साख्य दर्शन की शिक्षा ली, उनसे तप क्रिया के बारे में, उपनिषद के बारे में इन्होंने शिक्षा ली। अलार्म कलाम से इन्होंने शिक्षा ली हो तप क्रिया या उपनिषद। अब वैशाली में थे, इनसे शिक्षा लेने के प्रथम गुरु कहलाए। उसके बाद में फिर ये आ गए और आगे बढ़े, जैसे शिक्षा लेने के बाद में राजगीर में पहुंचे, और जब राजगीर में पहुंचे, राजगीर में फिर वहाँ एक गुरु मिल गए इनको, वहाँ रुद्रक राम पुत्र मिले, और जब रुद्रक राम पुत्र इनका नाम था, उनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। साख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिए थे बुद्ध जी? अलार्म कलाम, प्रथम गुरु भी अलार्म कलाम कहलाए, और योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया रुद्रक राम पुत्र से। योग दर्शन, इसमें योग के बारे में ये जानकारी प्राप्त किए, और उसके बाद में ये बढ़े उरुक बेला की तरफ। और बेला में जब गए, यहाँ अब देखिए, यहाँ जाने के बाद में ये इनको एक पीपल का पेड़ मिला, निरंजना, वहाँ पे निरंजना नदी के किनारे पीपल के, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्त होती है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा कि इस स्थान पे जब गए, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें थी, पॉइंट याद रखिएगा। यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इससे संबंधित पॉइंट बता दे रहे हैं। किस वृक्ष के नीचे पूछेगा तो पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे। नदी पूछेगा, ये है वृक्ष। नदी पूछता है अगर, निरंजना। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे। दिन पूछेगा तो वैशाख पूर्णिमा था, वैशाख पूर्णिमा की रात, वैशाख पूर्णिमा की रात इनको ज्ञान की प्राप्ति। कैसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा, इनका बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा ही इनका सबसे पवित्र त्यौहार माना गया, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ, और ज्ञान की प्राप्तियों वैशाख पूर्णिमा हुआ, और इनका जो देहावसान हुआ यानी मृत्यु हुआ वो भी तीनों एक ही दिन। इसलिए जो है वैशाख पूर्णिमा सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। अब इससे संबंधित एक बात और जान लीजिए, ये जब यहाँ से 29 वर्ष की अवस्था में निकले तो इनका 6 साल बीत गया, 6 साल तक ये तप करते रहे अपना, और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
तो ये जो 35 वर्ष की अवस्था उम्र उस समय इनका था, ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई इनको, कहते हैं कि उस दौरान जब 6 साल बीता तो ये एक औरत इनको मिली सुजाता, जिसने इनको खीर खिलाया कि महाराज आपको कुछ हो गया, मरमरा जाएंगे, लीजिए खाइए, तो दिक्कत हो जाएगी, खिलाया। बाद में ये समाधि लिए और ऐसा माना जाता है कि समाधि के 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने कहा कि अब दुनिया को दुख दर्द से अलग करना है, उनको सत्याग्रह पे लेके आना है। तब उपदेश देने का इन्होंने मन बनाया और इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ में पहुँचे। अब यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद में हम आ जाते हैं इधर सारनाथ। सारनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण चीज, ये सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध जी प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। और जो प्रथम उपदेश दिया उसकी भाषा, इनके जो उपदेश की भाषा रहती थी वो पाली भाषा रहती थी। पूछा था बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो ये अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और इनका ये प्रथम उपदेश क्या कहलाया, अब देख लीजिए। यहीं पे एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ जो इन्होंने गृह त्याग किया, इससे एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पूछता है। ये महाभिनिष्क्रमण कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की क्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाया। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब इन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, उसे संबोध कहा गया। ये बोध गया, जिस स्थान पे प्राप्ति हुई, गया नाम था, फिर उसका नाम बुद्ध जी का बोध गया हो गया। और इनका नाम सिद्धार्थ का नाम बचपन का सिद्धार्थ था, गौतम। लेकिन जब गौतम बुद्ध हुए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए। गृह त्याग के समय महाभिनिष्क्रमण कहलाया, ज्ञान प्राप्ति के समय संबोध कहलाया। लेकिन जब प्रथम उपदेश दिए तो उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ में ही इन्होंने संघ बनाया, ये बौद्ध संघ बनाया कि अभी इनका संघ रहेगा, उसमें सब बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहेंगे। तो कहाँ पे सबसे पहले इन्होंने संघ बनाया, सारनाथ में। और जब सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ बनाया तो उसमें 4 सत्य दिए थे। बौद्ध संघ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। इस संघ में प्रवेश, अभी वह संघ बना लिए, अब उसमें कौन आएगा, तो इन्होंने एक उम्र रख दिया कि जो व्यक्ति आएगा उसकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। प्रवेश के लिए प्रवेश की उम्र जो थी वो रखा गया कि 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष का व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है बौद्ध संघ में। वो बौद्ध धर्म के लिए उसमें अपना रहा, तो 15 साल का आ जाए प्रवेश कर ले। लेकिन ये भी याद रखिएगा, सदस्यता तो मिलती थी वो 20 वर्ष। सदस्यता जो इसकी मिलती थी वो 15 साल में आए, जब 20 वर्ष के होंगे तभी होगा। सदस्यता के लिए 20 वर्ष था। और जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करते समय उसको जो है शपथ दिलाई जाती थी। बुद्ध धम्म संघ, उसको शपथ जरूरी था दिलाना कि प्रवेश कर रहे हैं तो आप आइए शपथ लीजिए। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ की उसे शपथ दिलाई जाती थी। और आगे लोग आते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर बाद में इसमें और भी बदलाव आया कि महिलाओं का प्रवेश किया जाए। तो इनका जो इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, उनके साथ गई। अंततः इनका एक माना जाए इनके एक शिष्य था आनंद, जिसके कहने पे महिलाओं का प्रवेश हुआ। और प्रथम महिला जो
बौद्ध धर्म अपनाई, प्रथम महिला वो थी प्रजापति गौतमी। प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। बेटा जा रहा है तो माँ भी चली जाए बौद्ध धर्म में। मम्मी आ गई, बीबी कही कि महाराज जब 29 साल में छोड़ के गए, 5 साल बाद 6 साल बाद 35 साल में ज्ञानवान प्राप्त, जब वही साधु महात्मा ज्ञानी हो गए तो हम वहीं रह के क्या करेंगे। इनकी बीबी ने भी जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए पहले ये अपनाई, फिर इनकी बीबी यशोधरा भी अब बौद्ध धर्म अपना ली। इनकी एक बहन थी, नाम था नंदा। नंदा ने भी कहा भैया उसी में हम चलते हैं, नंदा भी बौद्ध धर्म अपना ली। तो बौद्ध धर्म में प्रथम महिला पूछताछ जाती है, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए 2 चीज़ें थी। इसमें एक होते थे भिक्षुक और दूसरे उपासक। अभी अगर सभी बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, भिक्षुक हो जाएंगे। भिक्षुक का कपड़ा पहन के अपना भिक्षुक होते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरे जो उपासक होते हैं वो अपना शादी ब्याह भी करते हैं, गृहस्थ लाइफ भी जीते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म, हाँ, इसमें बौद्ध धर्म के लिए सभी कोई भी जात का आदमी, सभी जातियों के लिए खुला हुआ था, कोई भी आ सकता है। बस चोर ना हो, हत्यारा ना हो, कातिल ना हो, इन लोगों के लिए निषेध था। ऐसे लोग नहीं, अच्छे व्यक्ति हो। अब इसमें 2 लोग मिले, एक थे भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक मतलब सन्यासी लाइफ, जो इसके जो बौद्ध धर्म के 10 सील हैं, ये जो भिक्षुक होते थे वो 10 सीलों को उनको मानना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जो उपासक थे उनका गृहस्थ लाइफ था, जो गृहस्थ जीवन जीते थे, इसलिए उन्हें 5 सील ही मानना पड़ा। उनके लिए, उपासक के लिए 5 ही सील दिए गए थे। अब इसमें प्रवेश के समय शपथ होता था 3 बुद्ध धम्म संघ 3 रत्न वाला, लेकिन इन्हें 10 और प्रतिज्ञा और अध्ययन करवाया जाता था, दोहराना पड़ता था 10 प्रतिज्ञाओं का। तो ये उपासक, भिक्षुक, उपासक और ये सारी बातें हैं। आगे हम इनके बारे में बताते हैं, इनकी मृत्यु तब यहाँ हुआ। लास्ट टाइम पे ये गए, इनका जो मृत्यु हुआ वो कुशीनगर। ये कहते हैं चंदू के घर ये मांस खा लिए थे, चंदू के घर मांस खा लिए थे, जिससे इनका 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गया था कुशीनगर में। और ये घटना जो कहलाया वो महापरिनिर्वाण कहलाया। इनके मृत्यु का जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाया। अब इससे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आगे बताएंगे। आगे चल के इनका जो बौद्ध धर्म है वो 2 चीज़ों में विभक्त हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में 2 पार्ट में हो गया। इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम देखेंगे कि जो मेन चीज़ें हैं उसको नोटिस कर लीजिएगा। हीनयान के जो लोग थे वो बुद्ध जी को, ये हीनयान वाले बुद्ध जी को महापुरुष मानते थे। हीनयान वाले महापुरुष मानते थे बुद्ध जी को, लेकिन महायान वालों ने उन्हें देवता माना। अंतर देख लीजिए दोनों में, उन्होंने कहा वो तो देवता, उन्होंने कहा कि महापुरुष हैं। हीनयान वाले मूर्ति पूजा करने लगे। यहाँ मूर्ति पूजा, भाई मूर्ति की पूजा, लेकिन यहाँ पे महायान में मूर्ति पूजा नहीं थी।
उन्होंने कहा नहीं, देवता मानते लेकिन मूर्ति पूजा नहीं थी। हीनयान में क्या हुआ, ये व्यक्तिवादी धर्म के थे और वो महायान वाले परोपकार पे बल दिए। अब व्यक्तित्व का मतलब यानी हम हीनयान का कहना था हम जो भी कर्म करेंगे हमें अपने कर्मों का फल खुद मिलेगा। तो व्यक्तिवादी धर्म में इन्हें कहा हम जैसा कर्म करेंगे उसी का हमको फल मिलेगा। और उन्होंने कहा नहीं, हम परोपकार पे ज़्यादा बल दिए कि जो दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए कुछ करना, उस पे बल दिए। इसलिए इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवादी धर्म। ये परोपकार पर बल। दो में परिवर्तित हो गया था, आगे भी चीज़ें हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते रहेंगे। हाँ, ये हीनयान वाले जो थे, हीनयान में क्या था कि इसमें ये पाली भाषा पे जोर दिए और महायान यहीं से देखिए संस्कृत की बात आ गई। हीनयान में पाली प्रचलित, सब यही बौद्ध धर्म था, जबकि महात्मा बुद्ध जो दिए उपदेश वो सब पाली भाषा में दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महायान जब आया तो यहाँ संस्कृत आ गया। ये कठिन था, ये सरल था। अब जब इनकी मृत्यु हो गई, क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे, तो वो शरावस्ती में दिए थे। ये भी नोट रखिएगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध शरावस्ती में दिए थे। अब इनके मृत्यु के समय जब मृत्यु हुई तो वहाँ पे मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो पूछ लेता है, राजा पूछता है और कहाँ स्थान, ज़्यादातर ही पूछता है, तो उसके बारे में बता देते हैं। एक तो जब 483, पहला जान लीजिए 483 ईसा पूर्व जब इनका प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था, तो उस समय उसके ध्वजत थे महाकश्यप, वो राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था, प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था वो राजगृह में हुआ था। और राजा थे उस समय अजातशत्रु, उनके समय में हुआ था। बौद्ध संगीत किसके और स्थान राजा बता दे रहे हैं कौन थे, उसे किसके समय में हुआ था। तो प्रथम जो बौद्ध संगीत हुआ था, पहला हुआ, वो हुआ राजगृह। उस समय राजा जो थे अजातशत्रु थे। दूसरा जो हुआ वैशाली में हुआ, उस समय कालाशोक थे। तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के समय में हुआ था ये। और जो चौथा हुआ वो कुंडलवन में हुआ। कनिष्क का समय था उस समय। ये ध्यान ज़्यादातर पूछता है, ये फर्स्ट वाला ज़्यादा पूछता है, प्रथम बौद्ध संगीत किस स्थान पे राजगृह में, राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। अध्यक्षता भी पूछेगा, वहाँ कश्यप बता दीजिएगा। और जब मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, उसी समय ही ये प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। एग्जाम में कभी मैच करने के लिए दे देगा तो ये स्थान और राजा, तो ये आप लोग मालूम है तो उसको मैच करा सकते हैं। और इससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, जातक बुद्ध धर्म की जो कथा की संबंधित बुक है जातक, इस पुस्तक के बारे में भी बताया गया है कि इनके 84,000 वर्ष पूर्व के 500 से अधिक समय की बातें उसमें मिलेंगी, जन्म की। जातक में जो कथा है पूरा उनका पवित्र पुस्तक में। और इस समय कुछ विद्वान इनके थे, उनके बारे में कुछ चीज़ें हम बता दें आप लोग। जैसे अश्वघोष विद्वान के बारे में, ये संगीत हो गया, विद्वान के बारे में बता दे रहे हैं। अश्वघोष जो इनके समय के विद्वान थे और जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की।
और इस बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इस बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरे थे नागार्जुन। नागार्जुन जो थे, उन्होंने नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, इन्हीं के समय के थे नागार्जुन। शून्यवाद का प्रतिपादन किया। और भी इनके समय के जो त्रिपिटक हैं वो तीनों पूछ लिए जाते हैं। त्रिपिटक, तीन त्रिपिटक हैं, तीनों में सूत्र पिटक और फुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। तो सूत्र पिटक, विनय पिटक, अब धम्म पिटक, ये प्राचीन ग्रंथ हैं इनके। हाँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूछे जाते हैं, अभी आगे जैन धर्म है, जैन धर्म का भी अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उस समय जो बिंबिसार एक ऐसे राजा थे जिनके समय में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी दोनों ने एक साथ उपदेश दिए थे। फ़र्क बस इतना था कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया हुआ था। आगे इनके घटना से संबंधित जितने चिन्ह हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इनके घटना थे, जैसे जब इन्होंने इनके जन्म का पूछता है अगर कि जन्म के समय जो घटना का प्रतीक है, तो जन्म कमल, इनके जन्म का जो प्रतीक है कमल है। यौवन का प्रतीक पूछता है तो साढ़। गृह त्याग का प्रतीक अगर पूछ रहा है तो चूँकि ये घोड़े पे बैठ के गए थे, घोड़े के साथ गए थे, तो याद रखिएगा गृह त्याग का घोड़ा हो गया। ज्ञान की प्राप्ति, अब ज्ञान की प्राप्ति मैंने बताया कि इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे मिली थी, उसको बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है, तो वो बौद्ध वृक्ष लगा सकते हैं आप लोग। समृद्धि की का जो पद चिन्ह है वो समृद्धि का प्रतीक शेर है। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया उसका प्रतीक पूछे तो उसका प्रतीक चक्र है। और निर्माण का इनके पद चिन्ह, मृत्यु का जो पूछता है तो स्तूप, मृत्यु का इनके स्तूप। ठीक है, आगे हम इससे संबंधित अगले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। इस सारे वीडियोस जो आपके एग्जाम से संबंधित आपको मिलते रहेंगे।